भूखा नहीं चला था तो अब तो खत्म चैप्टर है। और तुम लगता है आज ही आया है ना? कल आया था ना? तुम्हारा चेहरा फर्स्ट डे देख रहा हूं आज। कल नहीं आया था? परसों? तब चलिए, तो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन टैग लास्ट हुआ था ना, और एक से ज़्यादा असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग वही लगा होता ना। तो आगे चलें, लास्ट कहाँ तक बहुत बच्चे शुरू हो गया? चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि नरेशन समाप्त करते हैं आज, और नरेशन समाप्त करके फिर हम लोग प्रैक्टिस पर आ जाएंगे। आज हम लोग का लक्ष्य है नरेशन समाप्त करना, और मंडे को लक्ष्य है कि मंडे का आपका एक पार्ट समाप्त हो जाएगा, मतलब कमिंग क्लास में जो भी होगा, तो जो भी कमिंग क्लास होगा उसमें आपका एक चैप्टर क्वेश्चन टैग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलेगा आपका प्रैक्टिस वॉइस नरेशन का। फाइन, चलो निकालो। अब क्वेश्चन टैग में, सॉरी नरेशन में एक रूल दिया होगा कि कभी कभी किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा असर्टिव का प्रयोग हो, तो नरेशन कैसे बनाएंगे उसको हम लोग? तो सेंटेंस को एंड जोड़ देंगे, बाकी जो है सामान्य सा रूल लगा देंगे। अब मान लो सेंटेंस ऐसा हो कि एक नरेशन बनाने के लिए कि कभी कभी क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस हो। जैसे मान लो एक असर्टिव हो, एक इंट्रोगेटिव हो, एक इंपरेटिव हो, तब क्या करें? तो चिंता नहीं करना, जो जिस वाक्य का है उसी का नियम लगा दीजिए। जैसे अगर इंट्रोगेटिव है तो रूल लगा दो इंट्रोगेटिव का, असर्टिव है तो रूल लगा दो असर्टिव का, इंपरेटिव है तो इंपरेटिव का, और ज़रूरत पड़े तो जोड़ दो एंड से, ज़रूरत पड़े तो जोड़ दो फर्दर एडेड से, और बना दो, बन जाएगा। लिखो कभी कभी, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, कभी कभी आर एस के अंदर, कभी कभी आर एस के अंदर, कभी कभी आर एस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी कभी आर एस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी कभी आर एस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्य रहते हैं। कभी कभी आर एस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्य रहते हैं। कभी कभी आर एस के अंदर दो या दो से, कभी कभी आर एस के अंदर दो या दो से अधिक वाक्य रहते हैं, भिन्न प्रकार के, है ना। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। कभी कभी आर एस के अंदर भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्य रहते हैं, ऐसी स्थिति में जो जिस वाक्य में है, ऐसी स्थिति में जो जिस वाक्य में है उसी का नियम लगा दें। ऐसी स्थिति में जो जिस वाक्य में है उसी का नियम लगा दें। ऐसी स्थिति में जो जिस वाक्य में है उसी का नियम लगा दें। जो जिस वाक्य में है उसी का नियम लगा दें। ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर फर्दर एडिड, ज़रूरत पड़ने पर फर्दर एडिड, फर्दर एडिड कॉमा एंड, एंड कॉमा टोल्ड कॉमा आस्क्ड etc का प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर फर्दर एडेड, टोल्ड, एंड, आस्क्ड etc का प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर फर्दर एडेड, FURTHER फर्दर एडेड, आस्क्ड ASKED, एंड AND एंड, टोल्ड etc का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जैसा डिमांड हो वैसा प्रयोग कर सकते हो। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिस वाक्य में उसी का नियम लगा दो। असर्टिव है तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव, करके देखते हैं। लिखो
The principal said to him, the principal said to him, the principal, प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होगा? PL ना, PRINCIPAL। जब एल करते हो ना तो सिद्धांत हो जाएगा, और PL मतलब मुख्य। तो यहाँ प्रिंसिपल मुख्य की बात कर रहे हैं, प्राचार्य की बात कर रहे हैं। तो द प्रिंसिपल सेड टू हिम, कॉमा इनवर्ट कॉमास, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द होल क्लास? Why are you disturbing the whole class? Why are you disturbing the whole class? क्वेश्चन मार्क होगा ना? Why are you disturbing the whole class? Question mark. I can't tolerate it. I can't tolerate it. I can't tolerate, TOLERATE, I can't tolerate it, full stop. Get out at once, get out at once, get out at once, get out at once, get out at once। अब मुझे बताओ कि 3 तरह के वाक्य हैं कि नहीं? 3 तरह के वाक्य हैं बाबू, तो जरा सा दिमाग लगाओ। अब जो जिस वाक्य में उसी का नियम लगा दो। अब पहला सेंटेंस पहले बनाकर देखो क्या बनेगा। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, पहले पहला बना दो, बाकी छोड़ो। द प्रिंसिपल, जैसे 2 छोड़ दें और पहला को पढ़ें तो क्या आस्क नहीं हो जाएगा? तो द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, क्या बनेगा? वाई ही वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, वाई ही वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, वाई ही वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, why he was disturbing the whole class, why he was disturbing the whole class। ठीक है बच्चे। अब सेकेंड पढ़ो, क्या लिखा है? आई कांट टॉलरेट इट, लेकिन शुरू से पढ़ो, जो बन गया उसको छोड़ो। अब शुरू से पढ़ो, क्या पढ़ोगे? द प्रिंसिपल सेड टू हिम, आई कांट टॉलरेट इट, इन्हें पढ़ोगे। अब प्रिंसिपल एक बार आ चुका है, दोबारा प्रिंसिपल आएगा? दोबारा प्रिंसिपल नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल के बदले में क्या आएगा? ही आएगा। तो क्या बनेगा? ही टोल्ड हिम, लाइन तो वही है, कॉन्टेक्स्ट वही है, तो ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम क्या आएगा? दैट, he told him that, he told him that, I को चेंज करो ही में, तो he could not tolerate it, he could not tolerate it। बोलो यहां तक बात बना कि नहीं बना? बन गया। अब आगे देखो, आए फिर से पढ़ो। द प्रिंसिपल सेड टू हिम गेट आउट एट वंस, द प्रिंसिपल सेड टू हिम गेट आउट एट वंस। बोलो असर्टिव है कि नहीं? असर्टिव है कि इंपरेटिव है? इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव है तो एंड ही आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है, ही भी आ चुका है, तो अब लिखेंगे एंड ऑर्डर्ड हिम, एंड ऑर्डर्ड हिम, एंड ऑर्डर्ड हिम, राइट। तो एंड ऑर्डर्ड हिम के बाद कंजंक्शन क्या लगाएंगे? टू। तो एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एट वंस, एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एट वंस, एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एट वंस।
टू गेट आउट एट वंस। बोलो बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एट वंस। काम खत्म। तो समझ में आ गया मुद्दा कैसे बनता है? तो ये बेसिकली एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये बेसिकली राइटिंग स्किल्स से पूछता है, पूछता भी नहीं, लिखने में काम आता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ो। अब समटाइम्स क्या होता है बाबू कि आरएस में कभी कभी यस या नो का प्रयोग हो। जैसे बोलते यस आई कैन डू इट, तो यस वर्ड अगर लिखा दिख जाए तो आपको जोड़ना पड़ेगा इन द अफर्मेटिव, और नो वर्ड कहीं लिखा नो आई कान डू इट, तो नो का क्या मतलब लिखना पड़ेगा इन द नेगेटिव। यस का मतलब इन द अफर्मेटिव और नो का मतलब इन द, ये जोड़ना पड़ेगा तब बनता है। मतलब ये सब जो पढ़ और एक्स्ट्रा क्लास है। नरेशन तो कब का समाप्त हो गया, ये पढ़ो बोनस क्लास, एक्स्ट्रा क्लास। लिखो, यदि किसी सेंटेंस में, सेंटेंस मत लिखो, ऐसे लिखो, यदि आरएस में, यदि आरएस में क्वेश्चन, यदि आरएस में यस या नो का प्रयोग हो, यदि आरएस में यस या नो का प्रयोग हो, यदि आरएस में यस या नो का प्रयोग हो, तो यस के लिए इन द अफर्मेटिव, तो यस के लिए इन द अफर्मेटिव और नो के लिए इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। यस, वाई एस यस, यस के लिए इन द अफर्मेटिव। जैसे यदि आरएस में यस या नो का प्रयोग हो, नो या नॉट, यदि आरएस में यस या नो या नॉट का प्रयोग हो, तो यस के लिए इन द अफर्मेटिव और नो के लिए इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। यस के लिए इन द अफर्मेटिव और नो के लिए इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। यस के लिए इन द अफर्मेटिव और नो के लिए इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर सेड की जगह पर रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सेड की जगह रिप्लाइड। सेड की जगह रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं। जरूरत पड़ने पर सेड की जगह रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, ही सेड, he said, he said yes I can do it। 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 दूसरा लिखे, they said, they said no we can't do this। 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 नो वी कांट डू दिस। बनाइए, तो बनेगा ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड टोल्ड दैट। ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड टोल्ड दैट। एंड टोल्ड दैट। अब आई कैन डू इट का क्या बनेगा, ही कुड डू इट। ही कुड डू इट। ही कुड डू इट। सेकंड का बनेगा, दे रिप्लाइड इन द नेगेटिव।
they replied in the negative. They replied in the negative and told that. They replied in the negative and told that. They replied in the negative and told that they could not do that. 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 They could not. बन गया? आगे बढ़ो, अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट कहते हैं बच्चे, कभी कभी आर एस के अंदर पता है क्या होता है? आर एस के अंदर से मान लो वेलकम या फेयरवेल। वेलकम और फेयरवेल समझते हो? वेलकम का मतलब हुआ स्वागत, मीटिंग, और फेयरवेल का मतलब हुआ पार्टिंग। वेलकम का मतलब स्वागत करना, मीटिंग करना, जब मिलेंगे तो क्या करेंगे? स्वागत करेंगे, और जब बिछड़ेंगे तो फेयरवेल हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग सुबह से लेकर के किसी से मिलते हो तो क्या बोलते हो? जैसे मॉर्निंग मिलते हो क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग। अगर रात में 10 बजे मिलते हो तो अगर रात में 10-11 बजे रात में मिलो तो क्या बोलोगे? तो क्या बोलोगे? क्या पूछ रहा है? पूछो। अच्छा, भले ही वो रात हो, लेकिन रात में 10 बजे मिलेंगे तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। फर्स्ट का मतलब नहीं है, मुझे बताओ, रात में 10 बजे मिलोगे तो क्या बोलोगे? गुड नाइट। देखो, मीटिंग होता है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इसको बोलते हैं मीटिंग सेलिब्रेशन, और बिछड़ने को बोलते हैं गुड डे या गुड नाइट। गुड डे या गुड नाइट। अब बोलो क्या बोलना चाहते हो? रात में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मान लो 1 साल के बाद आए हो, मान लो, रात दिन छोड़ो, 1 वर्ष के बाद रात में 10 बजे मिल रहे हो, क्या बोले? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली होता क्या, समझाऊँ आपको? कुछ लोकल छाप टीचर, पता नहीं कौन समझा दिया है, 2 चीज़ अंग्रेजी 3 चीज़ नहीं होता, ध्यान देना। एक बोलते हैं लोग माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, ये अंग्रेजी नहीं होता, ये गलत है। सेल्फ प्रोनाउन कहीं भी सब्जेक्ट नहीं होता। नंबर 2, लोग बोलते हैं आई एम परसुएडिंग ग्रेजुएशन, परसुइंग ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, परसुइंग बोलते हैं, ये परसुइंग वर्ड नहीं होता। परसुइंग का मतलब होता है पीछा करना, लुक आफ्टर, किसी को देखभाल करना, चाहे पीछे लग, रन आफ्टर, किसी के पीछे लगना, तो परसुइंग कैसे होता है? जबकि 99% लोग यही बोलता है आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। ये पता नहीं किसने ईजाद किया, मुझे ये नहीं समझ में आया। स्पोकन में भी कौन ये बताया वर्ड? मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूँ। ये परसुइंग क्या? अरे भाई बोलो आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। ये परसुइंग क्या होता है? अब लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में गलती बोल जाते हैं। परसुइंग का मतलब होता है रन आफ्टर। दूसरा, अब लड़का बोल रहा है कि रात में 10 बजे मिलेंगे तो बोल देंगे गुड मॉर्निंग। भाई बात आ, वो माहौल रात का अंधेरा है, रात का समय है, मॉर्निंग मतलब उजाला होता है, सुबह का समय होता है। एक गुड मॉर्निंग का एक अभिवादन है, जिसका हिंदी होता है सुबह का प्रणाम, नमस्कार। तो ये रात में वही नमस्कार होगा। मुझे नहीं समझता ये इजाद कौन कर देता है कि पहली बार मिले तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ये भी तो कर सकते हैं कि पहली बार मिले तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं सुबह में, है ना भाई? सुबह सुबह पहली बार मिले गुड इवनिंग, दोपहर में बोलो गुड इवनिंग, तो गुड मॉर्निंग ही क्यों? क्या सुबह सुबह बोल दो गुड आफ्टरनून, तो फिर गुड मॉर्निंग क्यों? रात के 11 बजे गुड मॉर्निंग क्यों? ये कौन बताया? धर्मेंद्र से बताया या कोई लोकल छाप टीचर बताया? तो दिल्ली है राजधानी भारत का, समझ रहे हो ना? ये भारत की राजधानी में कोचिंग खुलते बहुत हैं, बस समझ रहे हो?
लेकिन टिकते कौन हैं? समझ रहे हो? आने वाले दिने में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलो ना, अभी धीरे धीरे तुम लोग सीखते जाओ अंग्रेजी। नहीं, व्यवहारिक अंग्रेजी व्यवहारिक ज्ञान है। गुड इवनिंग चलेगा। मैं बहुत एक अकेला नहीं बोल रहा है, बहुत लड़के बोलते हैं कि रात में मिलेंगे 11 बजे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अब होता है क्या कि लोकल टीचर जो नहीं होता है बोलता है जब पहली बार मिलो, अरे कैसे पता पहली मिला दूसरी बार मिला? पहली बार मिले गुड मॉर्निंग, और सेकंड मिलेंगे तो गुड इवनिंग, थर्ड मिलेंगे गुड आफ्टरनून। ऐसे बनता है अंग्रेजी। एक लूसन किताब पढ़ा कि लड़की से शादी करो तो ये बनेगा, लड़का से करो तो ये मैरी के से बीत लगाएंगे, और लड़का से किया तो मेरे से टू लगाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा है ना 327। चलिए, तो क्या कहता है कि जब हम किसी से मीटिंग करें, मीटिंग का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, मीटिंग का मतलब होता है गुड इवनिंग, मीटिंग का मतलब गुड आफ्टरनून, और पार्टिंग का मतलब होता है गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। इसको कहते हैं पार्टिंग सैल्यूटेशन। जबकि इससे आप अलग होते हो उसे कहते हैं बिछड़ना, पार्टिंग सैल्यूटेशन। और जबकि इसे मीटिंग करते हो उसको बोलते हैं मीटिंग सैल्यूटेशन। जब आप मिलते हो तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग करो, गुड इवनिंग का प्रयोग करो, गुड आफ्टरनून का प्रयोग करो, राइट। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक ये बस सैद्धांतिक ज्ञान, किताबी ज्ञान। लेकिन नियम से कहता है रात के 2 बजे के बाद और दिन के 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हो, किसी से मिलते हो तो क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। क्योंकि 2 बजे के बाद सुबह हो जाता है। अब किताबी ज्ञान के अनुसार तो 12 बजे सुबह हो जाता है जी। दिन बदल जाता है ना भाई, 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता ना है। तो लोग सोचते हैं कि 12 बजे दिन हो गया, लेकिन दिन तो होता नहीं। बात ये हुआ किताबी ज्ञान। लेकिन बोलचाल की भाषा में 2-3 बजे के बाद ही सुबह मानते हैं हम लोग। क्या? तो बोलचाल में 2-3 बजे के बाद दिन के 12 बजे तक क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। दिन के 12 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी के मौसम में तो 4-5-6 बजे तक, और जाड़े के मौसम में तो 4 बजे तक। क्योंकि जाड़े के मौसम इस समय तो सूर्यास्त हो जाता है, और गर्मी में अभी तो बारिश का मौसम है, अभी धूप खिला होगा। बस में रहो। तो गुड आफ्टरनून, गुड नून ध्यान देना कोई वर्ड नहीं होता, गुड नून कोई वर्ड नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे हम बोलते हैं गुड नून, जो कि एग्जैक्ट 12 कोई बजता नहीं। समय हमेशा गति में होता है, इसलिए हमेशा होता है आफ्टरनून। समझाया? तो अंग्रेजी अपने अनुसार दौड़ाओ, कोई रूल वूल नहीं होता। तो गुड हो गया, गुड डे बोलते हैं दिन में बिछड़ो, रात में बिछड़ो गुड नाइट बोलो। समझाया? तो आज के बाद न किसी को समझाना न बोलना कि पहली बार मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है? वो सुबह में 12 बजे तक ही बोलेंगे। हाँ, दिन में कभी मिलो गुड मॉर्निंग बोलो, चलेगा। जैसे मान लो तुम्हें किसी से 2 बजे मिला, और 2 बजे मिला, समय का ध्यान नहीं रहता, गुड मॉर्निंग बोलोगे काम चल जाएगा। सूर्यास्त होने के बाद गुड मॉर्निंग बोलना शोभा नहीं देता, वहाँ पे आप गुड इवनिंग का प्रयोग करें, ठीक है? ये बात कुछ हद तक पास कर दूंगा, लेकिन रात में 10 बजे गुड मॉर्निंग, ठीक है? लिख लो इसको हिंदी में। यदि आरएस के अंदर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का प्रयोग हो, यदि आरएस के अंदर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का प्रयोग हो, बेटा पानी पिला दें बेटा बढ़िया से, ठीक है? यदि आरएस के अंदर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का प्रयोग हो, यदि आरएस के अंदर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का प्रयोग हो, तो गुड मॉर्निंग का मतलब वेलकम और गुड नाइट का मतलब फेयरवेल। तो आप ऐसे कर लो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का प्रयोग हो तो मीटिंग के लिए विश्ड और पार्टिंग के लिए बेड का प्रयोग करते हैं। मीटिंग के लिए विश्ड और पार्टिंग के लिए बेड का प्रयोग करते हैं। अब मीटिंग का मतलब क्या हुआ? मिलना। मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग के लिए हो जाएगा विश्ड, और गुड नाइट के लिए हो गया
एग्जाम्पल लिखिए 3। पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, गुड मॉर्निंग। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, गुड मॉर्निंग। I said to her, I said to her, comma inverted commas, good night. I said to her, comma inverted commas, good night. Good night. Next, my friend said to me, my friend said to me, my friend said to me, comma inverted commas, good morning, good morning, you have finished your homework, good morning, you have finished your homework, you have finished your homework, good morning, you have फिनिश्ड योर होमवर्क। अब बनाइए इसको। तो पहला है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो आपने बनाया ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। इसमें दैट का प्रयोग बच्चे नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा दैट नहीं आएगा, जब तक सब्जेक्ट नहीं आएगा दैट नहीं आएगा। तो सिंपल बनेगा ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। दूसरा है आई सेड टू हर गुड नाइट, आई सेड टू हर गुड नाइट, तो बनेगा आई बेड हर गुड नाइट। आई बेड हर गुड नाइट। तीसरा क्या है? माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो माई फ्रेंड wished me good morning and said that, and said that, and said that I had finished my homework, I had finished my homework। ये सब एक्स्ट्रा क्लास है। आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट, अगला हेडिंग बनाइए लेट। लेट का हम नरेशन कैसे बनाते हैं? एलईटी लेट, लेट का नरेशन कैसे बनाते हैं? लेट, एक्चुअली लेट को भी हम इम्परेटिव ट्रीट करते हैं। तो इम्परेटिव ट्रीट करते हैं तो इसको देखना पड़ेगा कि नरेशन बनता कैसे है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है बच्चे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद जब लेट आता है तो लेट के बाद लेट का नेचर है कि हमेशा लेता है ऑब्जेक्ट। लेकिन मान लो यहाँ पे लगा दिया हमने अस, और अस के बाद V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब लेट जो है इम्परेटिव है, तो लेट के साथ अगर अस लगाते हो तो ऑलवेज ए प्रपोजल को शो कर देंगे। तो लेट्स डांस प्रपोजल, तो इस वर्ब को जो है ना प्रपोज कर देना, सेट की जगह प्रपोज, कॉमा हटा के दैट लगा देना, ठीक है।
अब दैट लगाने के बाद यहाँ पे चूंकि लेट से नरेशन तो बनेगा नहीं, अस लगा हुआ है, वॉइस तो है नहीं कि टू लगा के उतार दे। तो या तो तुम शुरू करो वी से, या तो शुरू करो दे से। वी है तो अस है तो दे भी हो सकता है, भी। इसके बाद शुड सलाह देने के लिए आता है बी वन प्लस अदर वन। ये हुआ अस वाला, ये हुआ अस वाला, है ना, ये अस वाला हुआ। अस वाला ऐसे बनेगा, क्लियर। अब अगर मान लेते हैं कि अस ना हो, मिटाऊं इसको, अब जैसे मान लो अस ना हो, इस अस के बदले में कोई ऑब्जेक्ट हो, अस के बदले में क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे लेट मी हो, लेट यू हो, लेट हिम हो, है ना, ऐसा हो, तब क्या करे भाई, तब तुम्हारे पास दो रास्ता है। एक, इसको चेंज करते हो आप, याद आ रहा है ऑर्डर में कमांड जो रिक्वेस्ट भी है, चेंज करने के बाद दो स्थिति, कंजंक्शन चाहो तो दैट लगाओ, कंजंक्शन चाहो तो टू लगाओ। अगर आप कंजंक्शन इम्परेटिव ट्रीट किया और लगा दिया टू, तो आपको नेचर है कि पता है कि टू के बाद सीधा उतार देते हैं इम्परेटिव में, तो सीधा उतार दो, टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड। एक तरीका तो ये हो गया। तरीका नंबर दो, दैट लगाते हो, इसका मतलब कि इसको ट्रीट कर रहे हो, तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको बना दो यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर लगा दो शुड, फिर लगा दो V1। यही दो तरीका है बच्चे। यही तीन तरीका से बनेगा, एक अस वाला और बाकी ये दो। कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक कोई डाउट? फाइन बच्चे, लिखो एग्जाम्पल। प्रिया सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमास, लेट अस विजिट द जू टुडे, लेट अस विजिट द जू टुडे, लेट अस विजिट द जू, जू मतलब चिड़ियाघर, विजिट द जू टुडे। दूसरा, ही सेड लेट्स गो होम, लेटर्स को शॉर्ट में लेट्स भी कहते हैं, लेट्स गो होम। नेक्स्ट, the boy said to his father, the boy said to his father, the boy said to his father, comma inverted commas, the boy said to his father, comma inverted commas, let me choose the career of my choice, 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 let me choose the career of my choice। अब नीचे वाला बनाएंगे दो तरीके से, तो बनाइए इसको।
हो गया बच्चे? चलिए बताइए। पहला सेंटेंस है लता सेड लेट्स विजिट द टुडे। तो लता प्रपोज दैट, है ना, प्रिया प्रपोज दैट वी शुड, या दे शुड, जो मर्जी करे, वी शुड भी कह सकते हो और दे शुड विजिट द जू दैट डे। दे शुड विजिट द जू दैट डे। दे शुड विजिट द जू दैट डे। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा क्या है? ही सेड लेट्स गो होम। तो ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो होम। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो होम। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो होम। नेक्स्ट, अगर आप में से किसी का नरेशन छूट गया है तो इसके बाद वाले बैच में आ सकते हो, ठीक है? अगला बोलो। कहाँ बच्चे? किसमें? क्या है? लेट्स गो होम। तो लेटस अस नहीं है, बिना और कैसे होगा? लेट के बाद कुछ यही चाहिए ना। लेट्स, लेटस को लेट्स भी कहते हैं। तो बनाया ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो होम। नेक्स्ट बोलो। द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी चूज द करियर ऑफ माई चॉइस। इसका दो तरीके बनाने का। पहला तरीका कि द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, द बॉय रिक्वेस्टेड, चेंज कर, चेंज, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू। अगर टू लगाया तो सेम उतार दो, टू लेट द कैरियर ऑफ हिज चॉइस, है ना बाबू? टू लेट हिज कैरियर ऑफ, टू लेट हिम। फिर से एक बार, द बॉय रिक्वेस्ट हिज फादर टू लेट हिम चूज, टू लेट हिम चूज द कैरियर ऑफ हिज चॉइस, टू लेट हिम चूज द कैरियर ऑफ हिज चॉइस। कोई दिक्कत? एक तरीका और है इसका। द बॉय रिक्वेस्ट हिज फादर दैट, यहां दैट लगा दिया तो शुड लग जाएगा। तो दैट ही शुड चूज द कैरियर ऑफ हिज चॉइस, दैट ही शुड चूज द कैरियर ऑफ हिज चॉइस। ठीक है बालक? इसके साथ आपको नरेशन समाप्त हो गया। नरेशन फिनिश। नरेशन तरीके समाप्त कर दिया हमने, आपका टॉपिक समाप्त हो गया तरीके का। फाइन। तो टेंस, वॉइस, नरेशन समाप्त हो गया। एक टॉपिक और बचा जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। उसके बाद फिर आपका नाउन एक तूफानी क्लास शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? निकालो प्रैक्टिस। क्वेश्चन टैग एक क्लास में शुरू हो जाएगा, कमिंग क्लास में खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी कमिंग क्लास होगा उसको गैप नहीं करना, एक ही क्लास का है ही क्वेश्चन टैग। निकालो प्रैक्टिस। क्वेश्चन टैग एक क्लास का है, उसको गैप नहीं करना। एक क्लास समाप्त। निकालो वो, उसके बाद आपका क्लास शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस होगा। हाँ, जो भी दिन होगा। टेस्ट निकालो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो चाप चाप करके। पहले निकालो नरेशन। नरेशन में बता दूं कैसे, इसका टेक्निक क्या है, ट्रिक्स क्या है। हो गया? नरेशन वॉइस बनाए कितना लाना था आज? 3। तो वॉइस में से पूछो, कोई डाउट है किसी को? हैं? पूछो। 1 मिनट रुको 1 मिनट। निकालें। इसमें कितना पेज निकालना है?
14। जरा वॉइस वाला कॉपी लेते हो, वॉइस टेस्ट वाला, टेस्ट वाला, वॉइस सेट 2। हाँ बच्चे बोलो कितना नंबर? 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन द स्कूल वाला है क्या? अच्छा, इसमें आंसर जो है आपने 2 लगाया है, क्या लगाया आंसर? 1 लगाया है। आंसर क्या लगाया बच्चे? भाई इस बुक से पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 16 है। बच्चे देख रहे हो इस बुक से वॉइस में सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 16 है। द स्कूल वाज डैमेज्ड, यानी पहले से तुम्हारा पैसिव है, पहले से ही पैसिव है। इसको लेते जाओ, सब में लगा देना, ठीक है? ऑफिस में जो है वॉइस 3 है बच्चे। थ्री में क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें द स्कूल वाज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक विच कॉज्ड हैवक टू अदर बिल्डिंग एज वेल। अब यहाँ पे आंसर आपने कौन सा लगाया था? 4 में से 4 लगाया था। अब देखिए होता क्या है कि जब बनाते हैं ना तो गलत की तरफ आंसर जल्दी जाता है, सही में तो जाएगा ही नहीं। अब देखो 2 और 3 तो नहीं होना, यानी 1 होना या 4 होना, यही नहीं लग रहा होगा। अब 1 और 4 पढ़ के देख लो। द अर्थक्वेक डैमेज्ड, मुझे चाहिए क्या भाई? एक्टिव वॉइस। द अर्थक्वेक डैमेज सही है। द स्कूल बिसाइड्स काउजिंग डैमेज द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग्स, यानी कि जो डैमेज किया स्कूल किया है और क्या किया है? अदर बिल्डिंग्स किया है। अब यहाँ पे बिसाइड्स जो दिया है, यानी अर्थक्वेक के अलावा कोई क्वेक तो नहीं आया था, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसलिए 4 नहीं हुआ, है ना? और पूछो 12, इसी में 12, वॉइस में सेट नंबर 3 में 12, हाँ 12 में बताओ बाबू तुमने आंसर क्या लगाया? ए, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। अब देखो हीज इंस्ट्रक्शंस प्लूरल है, तो हैज होगा कि हैव होगा? हैव होगा। हर चीज पकड़ो, ग्रामर पहले देखो। 9 क्वेश्चन में से, अच्छा देखो तो 9 क्वेश्चन में हैड लगा हुआ है क्या? ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी हैड किया है क्या? हैड है, उस हैड को उड़ा दो और सिंपल किल्ड रखो, सिंपल पास्ट। अब बन गया होगा 4 आंसर। जब हैड उड़ा दोगे ना तो आंसर तुम्हारा निकल आएगा। 9 पूछे हो ना बाबू, क्वेश्चन है ना, ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी किल्ड हिज वाइफ इन हिज रूम, यही ना है। तो इसका आंसर क्या चाहते हो बोलो? हैड बीन, इसलिए कि वहाँ हैड हुआ तब ना, हैड नहीं है। हैड को काट दो क्वेश्चन में से, तब आंसर 4 हो जाएगा ना। हैड अननेसेसरी दिया है, चूंकि हैड बीन कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। आगे बोलो 22 नंबर 22, तुमने आंसर क्या लगाया? क्यों नहीं लगाया भाई? आंसर तुमने क्यों नहीं लगाया? पहले बताओ, कोई बात नहीं, मैं लगवा देता हूं। क्वेश्चन पढ़ो, ये बताओ कि सेंटेंस किस टेंस का है? यही गलती होगी। अरे सिंपल में चूज होता है, चूज, ये है चोस, चूज, चोस, चूजन। इसलिए कहता हूं कि V1 V2 पढ़ो। ये V2 है बेटा, क्या है? चोस है, CHOAC है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है।
V1 होता तो डबल होना होता, देख रहे हो। तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती पता है कहाँ है, आंखों का धोखा। क्योंकि अब आता ही नहीं तो क्या करें, सर ने पढ़ाया सब है लेकिन पकड़ना नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे पकड़ बनेगा मजबूत। तो समझ में आया, 4 हो ना आंसर। पूछो। 17 में यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वर्ब, तो वाइंड का वाइंडेड होता है बेटा, वुंड तो होता नहीं। आंसर 4 लगा लो। 23 लंबा दे घबरा गया है ना, पकड़ना सीखो। अब देखो यहाँ कैन कहाँ कैन लगा है और कुड लगा है, लगा ना, तो ये 2 से पकड़ लो। अब पैसिव जब बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं, तो ये बताओ कि कुड के साथ बी आएगा और कैन का कुड भी करेंगे हम लोग, कैन के साथ भी है, कैन भी हो जाएगा। तो अब देखो ऑप्शन में कि कहाँ पे किया गया है काम, दोनों मॉडल्स कहाँ हैं, तो आपको दिखिए सिर्फ पहला में है और कहीं है ही नहीं, और कहीं है ही नहीं। समझा? और पूछो। हो गया? एक ही से टेस्ट था क्या? हाँ पहला था। अब करना क्या है सो सुनो, घर पे बढ़िया से बनाना है, अब बनाकर आंसर मिलाना है। अगर आंसर तुम्हारा नहीं मिला तो फिर पढ़ के देखो कि आंसर सही है कि नहीं। अगर सही लगे तो संतुष्ट, अगर लगे कि ना आंसर गलत है मेरा सही है, तो क्वेश्चन को रेड पेन से हाइलाइट कर दो, पूछना है। फर्स्ट नंबर सेट 3 का, बहुत संभल के पूछे हो। यू सरप्राइज मी, अब बोलो क्या तुम चाहते हो? हाँ? अरे 4 में कोई एक आंसर होगा कि नहीं होगा, कि छोड़ के आ जाएगा? 4 में से एक लगाना है, तो मी को क्रॉस करोगे ना बाबू, तो मी आई होगा कि नहीं होगा? आई होगा, या तो पहला या तो तीसरा होगा। 2 और 3 तो पहले ही कट गया, 2 और 3। अब देखो 3 और 1 में क्या अंतर है, तो आई एम टू बी सरप्राइज्ड और आई एम सरप्राइज्ड। अब देखो कि यू सरप्राइज भी प्रेजेंट टेंस का है, इज एम आर प्लस भी 3 लग जाएगा। हुआ कहीं डाउट? पता खिलौना है, खेलना नहीं आ रहा। तो कल वॉइस आपका अंतिम टेस्ट लूंगा, हालांकि वॉइस का तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको अपने मन से बनाना है। एक टेस्ट आपका और हो जाए, 6 नंबर, यू विल हैव टू अम्यूज हिम विथ रिडल्स एंड बेड टाइम स्टोरीज। अब ही विल हैव टू, तो ये बताइए कि आप जब बनाएगा नरेशन तो विल हैव टू भी होगा कि नहीं होगा? तो विल हैव टू भी किस ऑप्शन में है? सिर्फ पहला में है। इसमें रहो, तुमने कौन सा मारा था? दूसरा। ही हैव टू विल कहाँ गया? क्वेश्चन में विल है तो ऑप्शन विल होगा ना, कोई दिक्कत? अब देख रहे हो विल का वुड भी किया है। अब जो लोग का नरेशन बनाएगा पहले वो आंसर 3 मार देगा, लेकिन हम बना रहे हैं वॉइस, है ना। तो एक सेट आपके पास और बचा है जिसको बना करके कल ले आना है, उसके बाद नरेशन का टेस्ट शुरू हो जाएगा। भाव पकड़ो। तो चौथा सेट होने के बाद फिर हम लोग
आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो एक क्लास आपको और देना है क्वेश्चन टैग के लिए, उसके बाद डेली प्रैक्टिस, और फिर कमिंग डेट में आपका नाउन का क्लास शुरू हो जाएगा। चला जाए, कुछ है ही नहीं अब तो क्या, खेलो कूदो, घर में पढ़ाई लिखाई करो, एंजॉय करो, क्या चलो घर चलते हैं। अभी तो बिल्कुल लॉलीपॉप ही चल रहा है काम। कल चलेगा।